नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है कानूनी बिंदु हर बार की तरह ही। और टॉपिक का नाम बताऊँ तो टॉपिक है प्रकृति रिपोर्ट क्या होती है। अक्सर आप अखबारों में देखते हैं, कोर्ट में अगर आपका काम पड़ता है, कोई मामला दर्ज हुआ हो तो फिर ऐसी दशा में आप कोर्ट में भी वकील साहब से सुनते हैं। तो आखिर ये है क्या? बड़े काम की चीज़ है ये, लेकिन ये है क्या? तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्रकृति रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पिटिशन दोनों अलग अलग हैं। कई बार अमूमन ये भी दोनों में आप डिफरेंस नहीं कर पाते हो, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद में आपके क्लियर हो जाएगी। अब इस विषय पर आगे चर्चा करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा आपसे कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है पहले से तो। और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। और इसके साथ साथ ही मेरे व्लॉग्स चैनल adv.मुकेश बगड़िया व्लॉग्स चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको मिलेंगे, मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, वो वीडियोज़, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह। तो अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है आज का हमारा, और वह सब्जेक्ट है प्रकृति रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले जो लो स्टूडेंट हैं, मेरे युवा साथी जो युवा वकील हैं, उनके लिए बता दूं, सीआरपीसी का सेक्शन 210 रीड करना एक बार और उसके बाद में इस वीडियो को सुनना। मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये वीडियो रहेगा सीआरपीसी सेक्शंस 210 को रीड करने के बाद। अब हम बात करते हैं प्रकृति रिपोर्ट। जैसे कि आपके साथ जैसे कोई परिवादी हैं, मतलब कोई आहत व्यक्ति, कोई विक्टिम है जिसके साथ कोई घटना कारित होती है और वह व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है या फिर पुलिस स्टेशन में चला जाता है और कोई पर्टिकुलर एफआईआर दर्ज करा देता है। एफआईआर दर्ज हो गई, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या फिर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में हुई हो। दूसरा तरीका है कि वह कोर्ट में जाता है, एक परिवाद पेश करता है, कोर्ट में उस परिवाद पे सुनवाई होती है और कोर्ट उसे अपने जांच के लिए रख लेता है। सीआरपीसी सेक्शन 200 के बयान होते हैं, उसके बाद में 202 के बयानों के लिए जांच में पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है। अमूमन प्रैक्टिकल बेस्ड ये वीडियो है, इसलिए सारी चीज़ों को आप समझने का कोशिश कीजिए। अब ऐसी दशा में क्या होता है कि जब पुलिस, दो तरीके हैं जब कोर्ट में परिवाद पेश होता है, तो एक तो 200 के बयान कोर्ट खुद लेता है, यानी अपने जांच में रख लेता है, कोर्ट उसमें जांच करता है और उसके बाद में 202 के बयानों की जांच के लिए जांच में ही उसे रखते हुए 202 के बयानों में भेज देता है पुलिस स्टेशन में। दूसरा होता है जैसे ही परिवाद आया और उस पर कोर्ट को बारीकी रूप से निरीक्षण करने के बाद ये प्रतीत होता है कि हाँ मामला बन रहा है, अच्छा मामला है, संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वह उस मामले को पुलिस को भेज देता है, जो भी उसके अधीनस्थ पुलिस स्टेशन होता है उसमें भेज देता है कि हाँ इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और एफआईआर दर्ज कीजिए। ये दो तरीके होते हैं। जैसे अब इन दोनों ही तरीकों में क्या होता है कि अमूमन पुलिस पर जैसे आरोप लगते ही रहते हैं, आप मीडिया में भी देखते हैं, अखबार वगैरह सारी चीज़ों पे सुनते हैं और कुछ लोगों के साथ प्रैक्टिकल रूप से भी हुआ है। तो पुलिस की जो कार्यशैली है वो थोड़ी सी अलग होती है। जरूरी नहीं कि कोर्ट ने जो चीज़ भेजी है, पुलिस को जो परिवाद भेजा है, पुलिस उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। तो जब कभी ज़्यादा डिले हो जाती है किसी चीज़ में, तो जो आहत व्यक्ति है, परिवादी है, उसे ये एहसास होता है कि हाँ यार मेरे मामले में कुछ काम नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो क्या काम हो रहा है। और जब वह पुलिस स्टेशन जाता है, उनसे जानकारी जुटाने का प्रयास करता है, तो वो लोग उसे डांट फटकारते हुए भगा देते हैं। तो फिर उसके पास चारा बचता है, वो कोर्ट के समक्ष जाए। अब कोर्ट ने उस मामले में प्रॉपर रूप से ना तो अनुसंधान किया है, क्योंकि फाइल पुलिस स्टेशन में है, अनुसंधान या इंक्वायरी दोनों के लिए, कि दोनों में कोई भी हो सकता है उनके लिए। तो अब कोर्ट को भी क्या पता उस मामले में। तो फिर ऐसी दशा में जो परिवादी कोर्ट के समक्ष जाता है वो एक प्रार्थना पत्र पेश करता है सीआरपीसी सेक्शंस 210 के तहत। वह कहता है कि साहब ऐसा ऐसा मामला था, इतनी तारीख को पुलिस को भेज दिया था साहब, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, उसमें अभी तक पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया है, ना ही अगर वो जांच में है तो फिर ना ही उसमें कोई जांच करी है, ना हमारे बयान लिए हैं, ना हमारे गवाहों के बयान लिए हैं, उल्टा में डांट फटकार के भगा देते हैं। तो सब उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है साहब, उनकी रिपोर्ट मंगवाई जाए। क्योंकि जब काफ़ी विलंब किया जाता है, काफ़ी समय तक पुलिस अनुसंधान नहीं करे, इंक्वायरी नहीं करे, तो परिवादी के पास और क्या चारा बचता है। तो फिर ऐसी एप्लीकेशंस को कोर्ट एडमिट करते हुए पुलिस जो स्टेशन होता है उसमें उस एप्लीकेशंस की कॉपी भेजकर वो रिपोर्ट मंगवाता है कि हाँ इस मामले में जो पर्टिकुलर हमने आपको भेजा है या आपने एफआईआर दर्ज कर रखी है, उसमें आपने क्या अनुसंधान किया, अगर इंक्वायरी में भेजा है तो उसमें क्या इंक्वायरी आपने करी है, हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताइए।
और फिर उसकी जो रिपोर्ट आती है उसे कहते हैं प्रकृति रिपोर्ट। प्रकृति मतलब किसी मामले में क्या क्या प्रकृति हुई है, क्या क्या पुलिस के द्वारा फॉर्मेलिटीज अपनाई गई है उस मामले में, किसके बयान हुए हैं, कोई सामान जब्त हुआ है, कौन कौन गवाह पेश हुए हैं तो उनके क्या क्या बयान लिए गए हैं, इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट, वो भी डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री पे रिपोर्ट बन के आती है, एक फाइल बन के कि हाँ साहब ऐसे ऐसी चीज़ें हमने करी हैं। तो जब भी आपके साथ कोई घटना घटित होती है, आप परिवाद पेश कर देते हैं, कोर्ट ने उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया, उस पर इन्वेस्टिगेशन होकर नहीं आता, आपके बयान नहीं होते हैं, या फिर कोर्ट ने उसे इंक्वायरी के लिए भेजा हो, आपके बयान नहीं लिए जाते हैं, या आप गवाह पेश करना चाहते हैं उनके भी नहीं लिए जाते हैं, ना पुलिस निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, ना उसमें पुलिस चार्जशीट पेश कर रही है, ना एफआईआर पेश करी है, तो फिर ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष जाएंगे और प्रकृति रिपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। कोर्ट फिर उसे एडमिट करके प्रकृति रिपोर्ट उस मामले में मंगा लेगा। अब प्रोटेस्ट पिटीशन में क्या होता है कि जब कोई एफआईआर कट जाती है, एफआईआर लॉन्च हो जाती है, दर्ज हो जाती है, तो फिर ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में अनुसंधान करने के बाद उस मामले में ये पाती है, फाइनल रिपोर्ट देती है कि साहब ये मामला झूठा है, फॉल्स रिपोर्ट देती है, तो उसे कहते हैं एफआर। अब एफआर के ऊपर जब आप चाहते हो कि मामले में दोबारा से री इन्वेस्टिगेशंस हो, या फिर आप कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले, संज्ञान ले, तो आप कोर्ट की समक्ष पेश करते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन, उसे कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। तो प्रोटेस्ट में और ये जो प्रकृति रिपोर्ट है इसमें दिन रात का फर्क है। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से आप ये समझ पाए होंगे कि प्रकृति रिपोर्ट क्या है। एक बार संक्षिप्त में आपको बता दूं, प्रकृति रिपोर्ट किसी भी मामले की प्रकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एक दस्तावेज है, पुलिस के द्वारा दिया गया कि हाँ ये इस मामले में कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा, आपने इस वीडियो को भरपूर प्यार और मान सम्मान दिया है। तो इसके साथ साथ आपसे एक निवेदन भी है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।